कंसेंसस शब्दावली किससे संबंधित है? यूपीएससी शब्दों से संबंधित क्वेश्चन से पूछती है कि यह शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है। कॉर्नल कंसेंसस शब्दावली का संबंध किससे है? G7 देशों से संबंधित है, जिसमें 7 कंट्रीज जो डेवलप्ड है वो इसमें शामिल है, G7। सुरक्षित विश्व हेतु योकोहामा रणनीति और कार्य योजना मुख्य रूप से संबंधित है, प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। जैसे यूपीएससी ने 2022 में पूछा था मियावाकी पद्धति, वैसे ही योकोहामा रणनीति और कार्य योजना किससे संबंधित है? प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स किससे संबंधित है? आरबीआई द्वारा संबंधित है। पोवई झील महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, यह एक मानव निर्मित झील है। झीलों से संबंधित भी यूपीएससी क्वेश्चन बहुत सारे पूछती है। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान के 3 जिलों बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा में फैला हुआ है। ठीक। जीएसटी परिषद के प्रपोजल्स, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के प्रपोजल्स केंद्र व राज्य पर बाध्यकारी नहीं होंगे। ठीक। जीएसटी नेक्स्ट है पीआईएल किसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है? केंद्र सरकार के अगेंस्ट पीआईएल किसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका की संस्थाएं और निजी सदस्य के विरुद्ध भी पीआईएल फाइल किया जा सकता है। निजी सदस्य मतलब निजी पार्टी के लिए। इसी में आपको बता दें प्लेसेस इन न्यूज़, जो स्थान जो है कि न्यूज़ में रहे हैं वो है ओडेसा यूक्रेन में स्थित है। ओरोमिया क्षेत्र इथियोपिया ओरोमो लिबरेशन आर्मी और अम्हारा जनजातीय समूह भी इथियोपिया में रहती है। ओरोमिया क्षेत्र। और जिमिनी द्वीप ब्लैक सी में स्थित है। यह ब्लैक सी में स्थित है। और स्नैक द्वीप जिमिनी द्वीप यह ब्लैक सी में स्थित है, यूक्रेन का है। जिमिनी द्वीप यह ब्लैक सी में स्थित है, यूक्रेन का है और इसको स्नैक द्वीप भी कहते हैं। कराकल पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में स्थित है। कराकल पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में स्थित है। वाल्दो जावरी अमेजन वर्षावन कहा जाता है। वेनुतु द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच विवादित क्षेत्र है। क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती रहे। सनसेट रिव्यू किससे संबंधित है? डब्ल्यूटीओ से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेगी सनसेट रिव्यू किससे संबंधित है, आपको बता देना है डब्ल्यूटीओ से संबंधित है। ओसाका ट्रैक किससे संबंधित है? डेटा प्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित है। द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव किससे संबंधित है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित है। टर्मिनोलॉजी से है, यूपीएससी एक एक लाइन में क्वेश्चंस ये पूछ सकती है। द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित है। विस्तारित निधि सुविधा किससे संबंधित है? आईएमएफ से संबंधित है। विस्तारित निधि सुविधा मॉनेटरी। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC। ठीक। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। ठीक। जो चलचित्र अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है। ठीक है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और एक गैर आधिकारिक सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह सब जो न्यूज़ में रहे हैं उसी से रिलेटेड है। न्यूज़ विद स्टैटिक्स का यह सब भाग है। नेक्स्ट पर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कोष सहकारी विपणन संघ, जिसका नाफेड के बारे में। यह भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। यह सब न्यूज़ में था, इसीलिए ये सब करंट विद स्टैटिक्स में आ जाएगा। यह भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है।
ये जो कृषि उपज जो किसानों के द्वारा कृषि उपज होता है उसके बेचने के लिए सहकारी समिति मिल करके बेचने के लिए यह एक संगठन है। स्थापना 1958 में हुई थी। यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। यह एक एक्ट के अंतर्गत आती है। जो एक्ट है बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत। यह भारत में कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है। जो भारत में कृषि उत्पाद है उसको खरीदने और बेचने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कृषि, बागवानी, वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण, जो प्रोसेस्ड किया जाता है फूड को, वह भंडारण को व्यवस्थित करता है, उसको बढ़ावा देता है और विकसित करता है। कृषि मशीनरी, उपकरण और अन्य आदानों को वितरित करना एवं अंतर राज्यीय आयात एवं निर्यात, जो एक राज्य के अंदर आयात और निर्यात, जो एक राज्य के अंदर आयात और निर्यात, व्यापार व थोक खुदरा व्यापार जैसे मुद्दों की देखभाल करता है। नेक्स्ट, भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों का 6वां बड़ा उत्पादक है। ब्रैकेट में है, विश्व में जूट और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक। तकनीकी वस्त्र मतलब वही टेक्निकल वस्त्र जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है और आर्मी के लिए सामान बनाया जाता है। आर्मी के कपड़े हो गए, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, ईटीसी तकनीकी वस्त्र। एक राज्य में गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होती है उससे संबंधित है। कुछ परिस्थितियों में कानून एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। ठीक है, यह एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के निष्पादन द्वारा या बिना वारंट के भी किया जा सकता है। एक न्यायालय द्वारा, एक सक्षम न्यायालय जो एक जिला न्यायालय होता है, उसने अगर वारंट दिया है तो वारंट के साथ भी किया जा सकता है, वारंट के बिना भी किया जा सकता है गिरफ्तार। इस मामले में संबंधित राज्य पुलिस को स्थानीय पुलिस को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना होता। यदि एक राज्य की पुलिस, जैसे कि हरियाणा की पुलिस, यदि उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी करना होता है उसको, तो वह उत्तर प्रदेश की पुलिस से, उस स्थानीय पुलिस से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के गिरफ्तारी किसी की होती है। नेक्स्ट, ई ट्रांसमिशन मोरेटोरियम। WTO में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जैसे गेम, म्यूजिक, वीडियो, सॉफ्टवेयर ETC पर आयात शुल्क नहीं लगाया। जैसे यूपीएससी पूछ लेगी ई ट्रांसमिशन मोरेटोरियम किससे संबंधित, तो WTO में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जैसे गेम, म्यूजिक, वीडियो गेम, सॉफ्टवेयर ETC पर आयात शुल्क नहीं लगाया जाता है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा यह जारी किया जाता है। 2 वर्ष में एक बार इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट, भारत यूरिया का शीर्ष आयातक देश है। केंद्र सरकार प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करती है। केंद्र सरकार प्रत्येक संयंत्र में, जो निजी है, जो यूरिया का उत्पादन किया जाता है जिस कंपनी में, उर्वरक निर्माता जो यूरिया का निर्माता करता है उनको, उसको सरकार सब्सिडी देती है। गैर यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी जैसे डाई अमोनिया फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक, सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया। सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है। गैर यूरिया उर्वरकों की MRP कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय की जाती है। गैर यूरिया उर्वरकों की MRP कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय की जाती है। नेक्स्ट, ऊपरी और गहन पारिस्थितिकवाद। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ। नेक्स्ट है I2U2 इनिशिएटिव। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? इंडिया और इजराइल I2
और U2 में हो जाएंगे USA एंड UAE इसके सदस्य हैं। इसे वेस्ट एशियन कट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2022 में। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि ITUT की स्थापना कब हुई थी। एक ओल्ड डेट दे देगा, जैसे कि 1986 दे देगा, 1999 दे देगा, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2022 में हुई थी। बिम्स्टेक के बारे में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी इसी संस्था से संबंधित है। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी किससे संबंधित है? तो यह बिम्स्टेक से संबंधित है। बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? बैंक घोषणा 1997 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर इसका? ढाका में। इसके 7 सदस्य कौन कौन से हैं? श्रीलंका है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक, यह एक क्षेत्र संचालित सहकारी संगठन है। ठीक, मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी इसी के द्वारा अपनाया गया है। यूपीएससी यह भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी, मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी किससे संबंधित है? तो हमें बताना होगा बिम्स्टेक से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको पैक्स बोल सकते हैं। आगे जब भी यह फुल फॉर्म यह आएगा तो हम इसे पैक्स के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, यह सब जितने भी न्यूज़ हैं यह सब करंट से रिलेटेड है। करंट में यह सब द हिंदू, PIB एंड द इंडियन एक्सप्रेस में यह सब न्यूज़ थे, तो उसी से रिलेटेड यह सब स्टैटिक्स हैं। स्टैटिक्स यह कम समय के लिए ग्राउंड लेवल पर लोन देता है। ठीक है, यह ग्राम पंचायत और गांव के स्तर पर किसानों को कृषि के लिए लोन देता है। ठीक है, पहला पैक्स कब बना था? 1904 में इसे बनाया गया था। यह है सहायक कोऑपरेटिव बैंक तंत्र की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से एक कोऑपरेटिव बैंक काम करता है उसी प्रकार से यह भी कार्य करता है। जमा करता है, जैसे जमा करता इसमें पैसे जमा करते हैं और लोन भी लेते हैं। किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा वेयर हाउस की सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पैक्स को फंड प्रोवाइड करता है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है इस पैक्स को पैसे या फिर फंड प्रोवाइड करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को लघु अवधि, छोटे मतलब कम समय के लिए और मध्यम अवधि के ऋण के प्रमुख खुदरा बिक्री केंद्रों का गठन करती है। खुदरा मतलब फुटकर विक्रेता को उसके बिक्री केंद्रों का यह गठन करती है। यह पूंजी भी जुटाना भी इसका एक कार्य है, जिसका यह एक उद्देश्य है। पूंजी जुटाना भी इसका एक कार्य है। ठीक, सदस्यों को उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करता है। ठीक, सदस्यों के लिए पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति एवं उनके विकास की व्यवस्था करता है। सदस्यों को उचित मूल्य पर कृषि आदानों, कृषि से संबंधित वस्तुएं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, फल हो गया और बीज हो गए और कृषि से संबंधित सिंचाई की वस्तुएं हो गई, यह सब और सेवाओं की आपूर्ति करता है। सदस्यों के लिए पशुधन की उन्नत नस्लें जैसे कि पशु गाय हो गए, बैल हो गई, इसकी उच्च नस्लों की जो इनकी उच्च दुधारू होती हैं नस्लें, उनकी आपूर्ति करता है, उनके विकास की व्यवस्था भी करता है। आते हैं वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, आगे से इसको FSIB ही बोलेंगे। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर FSIB स्थापित किया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो पर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार बैंक बोर्ड ब्यूरो पर यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक, यह सार्वजनिक वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगा। जैसे कि उसका MD और CEO कौन होगा बैंकों का? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे कि SBI और बीमा कंपनी जैसे LIC ETC, इसके CEO और MD की नियुक्ति करेगा यह। ठीक, इसके पास दिशा निर्देश जारी करने और राज्य द्वारा संचालित गैर जीवन बीमा कंपनियों, ठीक, और वित्तीय संस्थानों के महाप्रबंधकों तथा निदेशकों का चयन करेगा। ठीक, इसके अध्यक्ष RBI के गवर्नर नहीं होते हैं। यह बात ध्यान में रखना, क्योंकि यूपीएससी सिंपल सा फंसा सकती है कि इसके अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष RBI के गवर्नर नहीं होते हैं।
नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया? तेलंगाना में स्थापित किया। नेक्स्ट, चेन कुरिंजी ट्री देखो, यह अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब स्थानिक, जो कि केवल अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाया जाता है। यह वहाँ का चेन कुरिंजी ट्री एंडेमिक है, जो केवल अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाया जाता है। यह सेंतरूड़ी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से प्रेरित है। चेन कुरिंजी ट्री यह सेंतरूड़ी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से प्रेरित है। ठीक। नेक्स्ट, IIT हैदराबाद में स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब या तिहान का उद्घाटन किया है, जो पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है। ठीक। आगे, तिहान क्या है? यह एक बहुविषयक पहल है जिसका उद्देश्य भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीकी में एक वैश्विक अभिकर्ता बनाना है। स्मार्ट मोबिलिटी मतलब आवागमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कुछ वन और घास के मैदान जो न्यूज़ में थे। हास्तियो वन छत्तीसगढ़ में है। बन्नी घास के मैदान कच्छ का रण गुजरात में है। बर्ड विलेज एज वेटलैंड उदयपुर राजस्थान में है। सावा झील इराक में है। थेरी मरुस्थल तमिलनाडु में है। सावा झील इराक में है। थेरी मरुस्थल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है डेरेचो। UPSC सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी, डेरेचो क्या है? पढ़ लेते हैं इसके बारे में। डेरेचो व्यापक लंबे समय तक रहने वाला सीधी रेखा वाला तूफान है जो तेज़ बरसात और गरज के साथ आता है। इसमें आसमान का रंग हरा हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है विंडफॉल टैक्स। अचानक से बड़ी आय पर लगा टैक्स विंडफॉल टैक्स कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है सर्वेवैक वैक्सीन। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। वैक्सीन से रिलेटेड UPSC इन 2 सालों में, जब से कोविड आया है तब से UPSC लगातार पूछ रही है। तो इसे वैक्सीन्स के बारे में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। बाज़ार में उपलब्ध कराने के लिए इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। किसी भी दवा को अप्रूवल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। सर्वाइकल कैंसर में उपयोगी है। यह सर्वाइकल कैंसर में यह वैक्सीन उपयोगी है। नेक्स्ट, हेल्प। इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग। ठीक। द ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस इन द इंडियन बेसिन। भारत के बेसिन में जहाँ भारत के, जैसे कृष्णा बेसिन हो गया, गोदावरी बेसिन हो गया, जहाँ पर गैस और ऑयल का प्रोडक्शन के लिए इसे स्थापित किया गया है। उसके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा बोली लगाकर तेल बेसिन को नीलाम किया जाता है। स्टेटमेंट में UPSC डाल देगी कि सरकार द्वारा तेल के बोली लगाई जाती है या फिर इसे बेच दिया जाता है। सरकार द्वारा बोली लगाकर तेल बेसिन को नीलाम किया जाता है। यदि लाइसेंस केवल ऑयल निकालने का लिया जाता है, ठीक, और यदि उस जगह पर गैस, सेल गैस आदि चीज़ें निकलती हैं तो उसके लिए अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि अगर हम केवल तेल निकालने का या फिर ऑयल निकालने का लाइसेंस लेते हैं, अगर उस स्थान पर गैस निकल गया या फिर सेल गैस निकल गया तो उसका लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। उसी लाइसेंस में ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर निकाली जा सकती हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट शेयरिंग किया जाता है सरकार के साथ। ठीक। ओपन एवरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी अपनाई गई है। इसमें लाइसेंस 8 वर्ष के लिए सैलो वाटर में और 10 वर्ष के लिए डीप वाटर में दिया जाता है। जैसे कि छिछला जल है तो उसमें जैसे कि सतह पर है तो 8 वर्ष के लिए दिया जाता है, और अगर डीप वाटर है, समुद्र में है, गहराई में है, नदी के गहराई में है, तो वहाँ पर 10 वर्ष के लिए लाइसेंस दिया जाता है।